क्या आपके पराठे फट जाते हैं फिलिंग भरने के बाद? लेकिन मेरे कभी नहीं फटते। अगर आपको ट्राई करना है तो इस रेसिपी को देखिए। चलिए बताती हूँ कि कैसे बनाना है। आज मैंने बनाया है तंदूरी फ्लेवर का ऑनियन पराठा, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसे खा के देखते हैं। इतना अच्छा पराठा बना है, सच में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ एक ऐसे कंफर्ट फूड की। जब भी कंफर्ट फूड की बारी आती है ना, हम चाहते हैं कि ज़्यादा झंझट वाला खाना नहीं बनाना है, और ऊपर से सर्दियों का मौसम हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पराठा। अब पराठे तो कई प्रकार के होते हैं, अलग-अलग फीलिंग्स के साथ, अलग-अलग फ्लेवर के साथ। हमें कौन-सा पसंद है? तो सबसे बेसिक पराठा होता है ऑनियन पराठा। अब वैसे कहने में ये बहुत कॉमन है कि उसमें क्या करना है, प्याज काटो, मसाला डालो, पराठा बन गया। जी नहीं, आज मैं बनाने वाली हूँ एक खास ट्विस्ट के साथ, ऐसा ऑनियन पराठा जो शायद आपने कभी नहीं खाया होगा। तो उसके लिए आपको पूरा एंड तक मेरे साथ बने रहना होगा। तो इस बार अगर आप ये मेरे तरीके से बनाएंगे ना, उसकी बात ही कुछ अलग होगी। तो चलिए हम बनाते हैं। पहले आपको गेहूं का आटा ले लेना है। मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। तो सबसे पहले हम आटा इसलिए लगाएंगे कि अगर हम यहाँ पे पहले प्याज की कटिंग कर देते तो हमें दिक्कत आती पराठा बनाने में, जो अक्सर आपको आती है। इसलिए आपको इस स्टेप से बनाना है जिस स्टेप से मैं आपको बता रही हूँ। तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले लेना है आपको आटा। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है। आटे में हम डालेंगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितनी सूजी डालना है। हमारा जो पराठा है ना, वो काफी ज्यादा क्रिस्पी और अच्छा बनेगा। यहाँ पे स्वाद के लिए हम इसमें डालेंगे नमक, साथ ही हम फ्लेवर के लिए डालेंगे इसमें अजवाइन, जिसको हाथों से अच्छे से आपको क्रश कर लेना है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ऑयल, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। चीज आती है कि जब भी हम पराठा बनाते हैं तो पराठा फट जाता है, उसके लिए सबसे जिम्मेदार होता है आटा। कहीं ना कहीं आटे में आपकी मिस्टेक होती है, तभी आपका पराठा फट जाता है जब आप इसमें फील करके उसे बेलते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान करना है कि ये सारी चीजें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें, और आपको थोड़ा थोड़ा पानी लेना है, और इस तरह से पानी को अच्छे से डाल लेना है आटे के ऊपर, और फिर इसे 2 मिनट के लिए होल्ड कर देना है। इससे क्या होगा कि जो आटा है ना, वो अच्छे से पानी को ऑब्जर्व कर लेगा अंदर तक, और बहुत सॉफ्ट डो बन के तैयार होगा। तो इससे काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि आपके जो पराठे के फटने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो चलिए आप देखते रहिए, मैं इसे आपको बनाकर बताती हूँ। जब 2 मिनट हो जाए उसके बाद आपको इस तरह से आटे को मिक्स करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कहने को इजी लगता है कि आटा लगाने में क्या करना है, नॉर्मल तो है, लेकिन इसी वजह से हर इंसान के हाथ का बना हुआ खाना हमें अलग अलग टेस्ट देता है, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बनाता है। लेकिन इसमें काफी बारीकियां होती हैं। अगर आप वो ध्यान रखेंगे तो आपका भी खाना एकदम कैफे स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होगा। पानी डाल के आपको आटे को ना इस तरह से अच्छे से मलना है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। इससे आपका आटा जो है वो बहुत सॉफ्ट और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप इसे ढक के रख दीजिए। ये प्याज है, मैंने 4 से 5 मीडियम साइज के लिए हैं, और छिलका निकाल के इसे नॉर्मल मैं इसे कट कर लूँगी। इन सारे प्याज को इस चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। ये बस हमें इतने ही चॉप करने हैं, इससे ज़्यादा चॉप नहीं करने हैं। हम इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिसमें हम मसाले के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर पाएँ। ये जो दूसरे बचे हुए थे हम उसे भी चॉप कर लेते हैं, दूसरे भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि आधा टेबल स्पून है। 1/4 या फिर आधा टी स्पून जितना आप काली मिर्च का पाउडर डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/4 या आधा टी स्पून आप गरम मसाला डाल सकते हैं। अगर आप नहीं खाना चाहते तो नहीं डालें, या फिर आप इसे थोड़ा कम मात्रा में डाल सकते हैं। डालेंगे चाट मसाला आधा टी स्पून करीबन। हम यहाँ पे डालेंगे हल्दी पाउडर। जिस हिसाब से हमने हरी मिर्च डाली है उस हिसाब से हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसी में 1 टीस्पून आप यहाँ पे धनिया पाउडर डाल सकते हैं। जैसे हम इसमें डालेंगे खड़े धनिया के बीज, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो इस तरह से क्रश करके आपको डाल देना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा, जिसे कूट लिया था दरदरा। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डालने वाले हैं यहाँ पे, ये रोस्टेड बेसन। मैंने बेसन को यहाँ करीबन 1.5 टेबल स्पून लिया है और अच्छे से इसे भून लिया है। तो ये भून के ही डालें इससे, और बेसन डालने से ना इसमें बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आएगी, आपका पराठा बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं।
के बाद हम डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे मसाले तो डाल दिए, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो तो डाला ही नहीं। क्या? नमक। नमक इसलिए नहीं डाला कि नमक ही ना वो खास ट्रिक है जिसको अगर हम डाल देते तो हमारे पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता। इसलिए हम उसे सबसे लास्ट में डालेंगे, वो भी पराठे जब बेलने से पहले सब कुछ रेडी हो जाएगा तब। तो पहले इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है, तो सारे मसाले और ये बेसन इस प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे बटर, और बटर में डालेंगे थोड़ा चिली फ्लेक्स, क्योंकि हम इसे ना तंदूरी पराठा भी बनाने वाले हैं। चम्मच हम इसमें डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, या बारीक चॉप की हुई गार्लिक भी आप डाल सकते हैं। अब गैस को ऑन करके इसके ऊपर तवा गरम होने के लिए रख देंगे। मैं यहाँ पे नॉर्मल लोहे की तवी पर ही बना रही हूँ, आप चाहे तो नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं। और गार्लिक और बटर को मिक्स कर दीजिए। इसके बाद ये आटा आप देख सकते हैं, जो पराठा हमारा फटता है ना, उसका जो मेन रीज़न होता है कि हमारा आटा सही से नहीं लगता है। तो ये आटा अच्छे से सेट हो गया है और अच्छा खिंचाव भी इसमें आ गया है। तो यहाँ पे हम एक लोई तोड़ के नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं उतनी हम लोई ले लेंगे और इसे रोटी की तरफ बेल लेंगे नॉर्मल। इसके बाद ये वाला बटर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और हमारा जो पेपर फैन होता है ना, उसकी तरह हमें यहाँ पे ये रोटी बना लेनी है। तो सबसे पहले बिना मसाला भरे हुए आप ये प्रोसेस करेंगे तो आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम भी अगर लच्छा पराठा बना रहे हैं ना, तो भी आपका पराठा बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे आपको फोल्ड कर देना है, इस तरह से इसे लॉक कर दीजिएगा, और ये एक तरह से दोबारा लोई बन के तैयार हो जाती हैं। फिर से हम सूखा आटा लेंगे और रोटी की तरह इसे दोबारा से हम बेलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार पराठा बन के तैयार होगा, और इतना ज़्यादा ईज़ी है। अगर हम इसमें मसाला भर के इसे बेलें कट लगा के, तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ईज़ी स्टेप बता रही हूँ, बिगिनर हैं आप, बिल्कुल भी बनाने नहीं आता है, तो ये स्टेप से बताएँ। इसके बाद आपको क्या करना है, जो मसाला है ना, उसमें आपको नमक डाल के इसके ऊपर रख देना है। नमक हमने नहीं डाला था, सबसे लास्ट में डाल रहे हैं। रीज़न यही है, अगर पहले डाल देते तो प्याज में पानी छूट जाता और हमारा पराठा काफ़ी गीला हो जाता और बेलने में हमें दिक्कत आती। इसलिए नमक सबसे लास्ट में डालना है, और इस तरह से वापस दोबारा से फोल्ड कर लेना है। फिर एक और लोई आपकी बन के तैयार हो जाती है। थोड़ा-सा लगता है बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर कलौंजी और हरा धनिया डाल के दोबारा से हम इसे बेलेंगे। यानी टोटल हमने इस ना 3 बार इसे बेल दिया है। तो अब सोचो ये कितना ज़्यादा मतलब एकदम अच्छे लच्छेदार हो जाएगा। बहुत ईज़ी में बनेगा और बहुत अच्छा भी बनेगा। ऊपर से क्रिस्पी रहेगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा। तो आपको बेलते समय ध्यान रखना है कि पराठे को ना बीच में से नहीं बेलना है, और ज़रूरत पड़ने पर सूखा आटा आपको डालना है और साइड से आपको बेलना है। मैं जैसे बेल रही हूँ ना, तो बीच में बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगा रही हूँ, जो साइड के एजेस होते हैं वहाँ से आप बेलिए। अगर बीच में आप प्रेशर लगाएँगे तो आपका पराठा फट जाएगा। तो सबसे ये भी एक बेसिक टिप्स है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हम क्या करेंगे ना, एक बैक साइड जो है वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल सादा पानी लगाएँगे, और तवा हमारा गरम है तो उसके ऊपर डाल देंगे। और फिर क्या करेंगे, तंदूरी फ्लेवर देने के लिए तवे को इस तरह से उल्टा करके हम पकाएँगे। अब इसमें एक और भी चीज़ है, अगर आप ज़्यादा एकदम सॉफ्ट खाना चाहते हो जो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, तो ना आटा लगाते समय उसमें थोड़ा-सा दही और आधा टीस्पून जितनी शुगर आप मिला सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा ये बनता है। बट ये थोड़ा क्रिस्पी ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वो चीज़ें इसमें नहीं मिलाई है। तो ये देखिए, और नीचे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से पका भी है या नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं। अच्छा-सा क्रिस्पी और स्मोकी टेस्ट का यह पराठा बन के तैयार हो गया है, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। दही के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी के साथ, या बच्चे अगर खाना चाहें तो आप थोड़ी मिर्च कम रख के टोमेटो केचप के साथ, जैसा भी आपको पसंद हो। दूसरा वाला आप चाहें तो तंदूरी नहीं बनाना है, तो नॉर्मल जो सादा पराठा हम बनाते हैं, जिसे दोनों तरफ बटर, घी या ऑयल लगा के, वैसे भी आप इसे बना सकते हैं, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोनों में से आपको जो भी पसंद आए आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही ज़्यादा यमी रेसिपी है, और सर्दियों के इस सीज़न में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको लेज़ी फ़ील होता है, कभी-कभी बोर हो जाते हैं कि क्या सब्ज़ी बनाएँ, तो ये रेसिपी आपको ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए। तो ये हमारे पराठे बन के तैयार हैं, जिसमें आप तंदूरी फ्लेवर में भी बना सकते हैं, और नॉर्मल आप बटर या फिर घी लगा के भी बना सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो ज़रूर से आप एक बार ट्राई करना। और इस सर्दियों के मौसम में जब भी आपको कोई चटपटा खाने का मन करे, या लंच बॉक्स में अगर आपको बनाना हो, तो ये पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।